नमस्कार किसान मित्रों। और जो आज वेबिनार गन्ने के ऊपर लाई गई है आपके सामने है, उसमें मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय जो फसल है, हम जो बात कर रहे हैं वो गन्ने की फसल पर बात करने जा रहे हैं। और गन्ने की फसल इस समय जो चल रही है उसमें बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं जिन पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। तो हम अगली स्लाइड पर चलेंगे और ये बताने की कोशिश करेंगे कि गन्ना का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो आप वैसे जानते हैं कि गन्ना की जो फसल है, अगर उसे देखें तो पूरे विश्व में ये गन्ने की फसल की जाती है। और ये जो गन्ना है उष्ण कटिबंधीय पौधा है। अगर पूरे संपूर्ण संसार में देखें तो गन्ना पूरे विश्व के हिसाब से अगर गन्ने को देखें तो 70% गन्ना ब्राजील, भारत और चाइना पैदा करते हैं। बाकी में सारे देश आते हैं। और दूसरे स्थान पर अगर देखें कि भारत जिस तरह से दूसरे स्थान पर है, उसके हिसाब से भी देखें तो उत्तर भारत 72% गन्ना पैदा करता है। तो गन्ना हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है और कितना हमारे लिए इससे हमें फायदा होने वाला है और कितना हमें रोजगार में सहायक है, ये हम आगे की स्लाइडों में भी आपको बताते रहेंगे। तो अभी अगर देखें तो जो 70% गन्ने की हम बात कर रहे हैं कि जो गन्ना 70-72% उत्तर भारत में होता है, और उस 70-72% का 53% गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में होता है। आगे बढ़ेंगे, अगली स्लाइड पर चलेंगे। यहां पर हम देख रहे हैं, जैसे मैंने अभी बताया था कि गन्ना सबसे ज्यादा ब्राजील में होता है, उसके बाद भारत में होता है, उसके बाद फिर चाइना में होता है। तो भारत का जो दूसरा स्थान है, उसके हिसाब से अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से गन्ने को देखें तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का दूसरा स्थान है और उत्पादकता के आधार पर 9वां स्थान है। जबकि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से 8वें स्थान पर है और उत्पादकता के आधार पर प्रथम स्थान पर है। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि उत्तर भारत 72%, जो भारत के संपूर्ण भारत में जो गन्ना होता है उसका 72% उत्तर भारत में होता है, और उसका भी 53%, 53% गन्ना आपके उत्तर प्रदेश में होता है। जो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है वो ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ना होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। गन्ना उगाने वाले सबसे ज्यादा किसान भी उत्तर प्रदेश में हैं और अधिक क्षेत्रफल पर है। लेकिन उत्पादकता के आधार पर देखें, प्रति एकड़ जो पैदावार है वो सबसे ज्यादा कम है। जबकि तमिलनाडु बहुत छोटे से क्षेत्र में गन्ना उत्पादित करता है, लेकिन उसका जो प्रति एकड़ जो पैदावार है बहुत ज्यादा है। जैसे कि स्लाइड में देख रहे हैं, 92% तक 92 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से वो गन्ना पैदा करता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमें और ज्यादा, बहुत ज्यादा मेहनत की आवश्यकता है, अधिक काम करने की आवश्यकता है, और अच्छे से अच्छे जो हमारे पास तकनीकी सुविधाएं हैं उनका लाभ लेने की आवश्यकता है। तो हम आगे जा सकते हैं और अपने काम को और सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो आज हम ये बात करेंगे कि जो तकनीकी है उसमें कैसे बढ़ा जाए। जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि गन्ना लंबे समय की फसल है, बहुत लंबे समय तक इसका रख रखाव करना होता है। तो इसलिए हमारे जो विशेषज्ञ हैं, कृषि विशेषज्ञ हैं, उन्होंने फसल को कुछ भागों में बांटा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, जब आप बुवाई करते हैं तो बुवाई के बाद गन्ना जैसे उग के तैयार होता है तब तक उसको दीमक ही चट जाती है। तो हमारे पास दीमक के लिए बुवाई के समय पर कैपकेडिक्स नामक एक दवा आती है, जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी फसल को दीमक से बचा सकते हैं। तो अभी ये समय जा चुका है और आज हम
दूसरी देखें तो प्लांटिंग स्टेज में अगर देखें, जब पौधा कल्ले निकल रहे होते हैं या पौधा ग्रोथ कर रहा होता है, अगर बढ़वार हो रही होती है, उस समय आप देखते हैं कि खेत में 30-35 दिन की फसल से ही कंसुआ का प्रकोप शुरू हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास बेहतरीन एक कीटनाशक आता है जिसका नाम वटाको है। दूसरा, आगे के समय में जैसे जैसे पौधा बड़ा होता रहता है, गर्मी बढ़ती जाती है या बरसात शुरू हो जाती है, तो उसमें भी आप देखते हैं कि एक बहुत ही खतरनाक कीड़ा आता है जिसका नाम है टॉप सूट बोरर, जिसको हम चोटी भेदक बोलते हैं, जिसे हम चोटी भेदक बोलते हैं या कनफरा बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसमें बहुत आगे समय में हम बताएंगे कि ये कैसे कैसे नुकसान करता है, इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ इंटरनोड बोरर है। ये भी एक बोरर है जो चित्र में आप देख रहे होंगे, चौथा जो चित्र है उसमें ये दिया गया है। इसके साथ साथ किसान जिस तरह से फसलों के बाद फसलें ले रहा है, लगातार खेत खाली नहीं रह पाते हैं, एक फसल के बाद दूसरी फसल शुरू हो जाती है, तो कहीं ना कहीं फसल में कमी आ जाती है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने एक क्वांटिस नामक दवा निकाली है जिससे पौधे की तंदुरुस्ती बनी रहे। उसका इस्तेमाल जीरो से बुवाई से लेकर के बुवाई के 60 दिन तक अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसकी भी चर्चा हम आगे की स्लाइड में करेंगे। इसके साथ साथ देखें तो जैसे व्हाइट ग्रब है, उसकी भी समस्या आप देखेंगे कि सितंबर अक्टूबर में जब भारी बरसात होने के बाद बरसात थमने लगती है, तो वैसे तो बरसात में ज्यादा पता नहीं लगता, लेकिन जैसे ही अक्टूबर का महीना आता है तो आपकी फसल बैठ जाती है और उससे व्हाइट देखते हैं तो कल्ले नहीं आते, फुटार नहीं होती, फसल सिंगल उसमें खड़ी रहती है और खोद के देखते हैं तो लगता है कि उसको व्हाइट ग्रब ने खराब कर दिया है। दूसरा एक इंसेक्ट और है जिसे हम पायरेला बोलते हैं, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान होता है। ये रस चूस लेता है और जंग जैसी पत्तियों पर लग जाती है। इसी के साथ साथ बरसात के मौसम में व्हाइट फ्लाई का भी अटैक आता है, इसके साथ साथ थ्रिप्स का भी अटैक आता है, जिसकी वजह से पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और कई बार भूरी भूरे टाइप की सी व्हाइट फ्लाई से भी पत्तियां हो जाती हैं। और सबसे एक और खतरनाक कीड़ा है जिसे हम मिलीबग बोलते हैं, जहां आम की फसलें किसान लगाते हैं, लगभग वो सभी लोग देखते ही होंगे। ये कई बार आम से इधर ट्रांसफर होके शुगर केन में भी आ जाता है, गन्ने में भी आ जाता है। इसके साथ साथ और बात करें तो आप देखते हैं कि अधिकांश समय हमारे किसान भाई, आप जितना मार्च से लेकर के जून तक का समय होता है, आप निराई गुड़ाई बहुत ज्यादा करते हैं। जिस तरह से खाद पानी देते हैं उसी तरह से निराई गुड़ाई भी बहुत ज्यादा समय आप खेत पर बिताते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो सकरी पत्ती या चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं, उनकी वजह से आपकी 40 से 50% तक फसल अगर ना करें तो नुकसान हो सकती है। तो इसके लिए भी हमारे पास एक बेहतरीन हर्बिसाइड आया है, एक शाकनाशी आया है, खरपतवार नाशी आया है, जिसका नाम कैलिस एक्स्ट्रा है। अभी आने वाला है, इसका लॉन्चिंग हो जाती, लेकिन जिस तरह से अभी जो बीमारी महामारी के रूप में आ चुकी हमारे सामने है, उसकी वजह से ये समय पर नहीं आ पाया है। और आगे की बात करें तो जैसे मैंने कहा था कि टॉप सूट बोरर का एक बहुत बड़ी समस्या है। वॉल्यूम फ्लेक्सी हमारे पास एक बेहतरीन कीटनाशक है और इसका भी लेवल क्लेम पिछले आने वाला था 2020 में, लेकिन इसी कारण से ये भी अभी रुका हुआ है, तो ये भी आ जाएगा। तो हम जो आज बात करेंगे, जैसे हमने बताया, जो पूरी फसल है, पूरे साल की जो फसल है, जिस तरह से लंबे अवधि की जो फसल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम इतना ही बताना चाहेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में क्या क्या चीजें हैं जिनके साथ हमें जाना है और हम किस तरह से फसल को सेफ कर सकते हैं, कैसे फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कंसुआ जो है इस समय चल रहा है, तो कंसुआ के बारे में थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा आपको कि जैसे कंसुआ है, जिसे हम अंगुला भेदक बोलते हैं या हम इसको तना छेदक बोलते हैं, इन नामों से उत्तर प्रदेश में से हम जानते हैं। तो पहले मैं ये बताऊं कि इसका प्रकोप फरवरी से लेके 20 फरवरी से लेके शुरू हो जाता है, लेकिन फरवरी मार्च में इतना दिखाई नहीं देता। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये बहुत नुकसान करता है और इसका प्रकोप जून तक चलता है। अर्थात अगर वैसे देखें, बुवाई के 20 दिन से लेकर के बुवाई के 100 दिन तक ये बहुत तेजी से नुकसान करता है और फसल को बर्बाद कर देता है। इसमें बहुत ज्यादा समस्या इसलिए होती है कि इसका जो स्वभाव है ये तने में छेद करता है जहां पानी का लेवल होता है। जैसे कि आप
जो स्लाइड में देख रहे होंगे, ऊपर से चौथा जो चित्र है इसमें एक छेद देख रहे होंगे। तो इस तरह से इसका नेचर क्या होता है, ये जो तितली है, ये तितली ही सबसे खतरनाक होती है। ये तितली क्या करती है, ये 300 से 400 अंडे देने की क्षमता रखती है। और ये 300 से 400, इसे कीट पतंगा जो बोलते हैं, इसे तितली बोलते हैं या एडल्ट बोलते हैं। ये 300 से 400 जो अंडे है ये 3-4 पत्तियों पर देता है। और पत्तियों पर जो अंडे हैं गुच्छों में होते हैं, और ये 3-4 दिन में 5 दिन में अंडे पक करके फूटने लगते हैं और इसमें से सूंडी निकलती हैं और सूंडी इसमें छेद कर देती है नीचे लटक के। और जब पानी में जैसे जाती हैं तो दूसरी जगह पे फैल जाती हैं, इस तरह से पूरे खेत में नुकसान करती हैं। और ये 21 से 28 दिन तक ये सूंडी खाती है, पीती है। और जब ये बहुत ज्यादा मोटी हो जाती है तो उस समय ये दवाई, कोई जो अगर हमने फसल के अंदर दवाई भी लगाई है तो ये खाती पीती भी नहीं है, तो उस समय ये मरती भी नहीं है। तो इसलिए ये फाद में इसको एक पसीना सा आता है और ये एक मॉर्फोलॉजिकल चेंज होता है। जैसे कि तीसरी चित्र में देख रहे होंगे, ये प्यूपा बन जाती है और जब ये प्यूपा फिर फूटता है तो फिर ये तितली बन जाता है। इस तरह से आपकी फसल में ये क्रम चलता रहता है और आपकी फसल को नुकसान हो जाता है। इससे 30 से 40% नुकसान होने की संभावना रहती है। तो मैं आगे आपको लेके चलूंगा कि इस समस्या से, इस भयानक कीट से अपनी फसल को कैसे बचाना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं तना छेदक है, इसका मतलब है कि जिसने तने में नीचे काटा तो इसकी गोब सूख गई। और ये जो पौधा है ये किसी मतलब का नहीं रहा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसमें आप देख रहे होंगे दूसरा जो चित्र है इसमें भी छेद है, क्योंकि इसमें छेद होगा, यहाँ से अंदर घुस जाएगी तो ऊपर से गोब सूख जाएगी। और इसका जो कीड़ा है वहां भी देखा था, आप यहाँ भी देख रहे हैं, ये इस तरह का होता है और ये आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि टेम्परेचर अभी भी देख रहे हैं, इसके लिए जो सबसे ज्यादा खतरनाक जो टेम्परेचर है वो 35 से 45 डिग्री सेल्सियस पर ये बहुत तेजी से नुकसान करता है। और हमारी लापरवाही से या हमारे किसी तरह की हल्की फुल्की दवाइयों का इस्तेमाल करने से या हमारे किसी भूल के कारण से हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये इस तरह का, ये इस कीड़े से नुकसान होता है। तो इसके लिए हमारे पास बेहतरीन कीटनाशक है जिसका नाम वटाको है। तो वटाको 2 घोड़े वाली दवा है। इस पर मैं आपको अगले चित्र में बताऊंगा, अगली स्लाइड में बताऊंगा कि इसको हम कैसे ले जा सकते हैं, कैसे इस पर काम करते हैं। जैसे कि ये 2 घोड़े की जो दवा है, 2 घोड़े वाली दवा का मतलब है डबल पावर की दवा है। ये दोनों तरीके से काम करती है। कीड़े पर ज्यादा प्रभावी दवा बनाने के लिए हमने किसानों को यह समझाने की कोशिश की है, आप सभी को यह समझाने की कोशिश की है कि ये कैसे काम करती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त दवा है कि कीड़ा इससे बच करके नहीं जा सकता। इसके संपर्क में आएगा, दवा जिस खेत में पड़ जाएगी, जहां पौधे पर चली जाएगी, तो कीड़े की जरूर मृत्यु होनी है, निश्चित ही उसकी मृत्यु होगी। आगे हम चित्र में आपको बताने जा रहे हैं कि इसकी क्या मात्रा रहेगी, कैसे इसका इस्तेमाल रहेगा। तो इसमें आप देख रहे हैं जो आज समय चल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया था कि 35 से 45 डिग्री सेल्सियस पर कीड़े का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है, बहुत ज्यादा नुकसान करने की क्षमता रखता है, बहुत तेजी से फसल को खा करके नष्ट कर देता है। इसके लिए सिजेंटा का बेहतरीन कीटनाशक आता है जिसका नाम वटाको है। वटाको कितना इस्तेमाल करना है प्रति एकड़ के हिसाब से, तो किसान भाइयों वटाको की 5 किलो मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से हमें प्रयोग में लानी है। 5 किलो मात्रा को कैसे करना है ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ हमारे किसान भाइयों के पास क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है या कहीं कोई परेशानी रहती है या कोई दिक्कत रहती है, पर मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि आप जब खेती कर रहे हैं तो आप दवाई कितनी भी अच्छी हो, लेकिन अगर आप उसका डालने का तरीका, डालने की मात्रा कितनी है प्रति एकड़ मात्रा सही होनी चाहिए, विधि सही होनी चाहिए, और जो बताया गया है कंपनी के माध्यम से वो भी सही होना चाहिए और समय भी सही होना चाहिए, तभी आपको वो लाभ हो सकता है। इसलिए 5 किलो वटाको को पहले 8 से 10 किलो रेते में मिक्स कर लेंगे और फिर ये मिक्स करके थोड़ा से छींटे मार के मिक्स कर लेंगे। फिर 25 से 30 किलो यूरिया लेंगे, उसको आसानी से बढ़िया तरह से, जैसे सीमेंट और बजरी मिलाई जाती है इसी तरह से मिक्स करके फिर इसको खूड़ खूड़ पर डाल देंगे
मॉइस्चर है, अगर खेत में चिपचिपापन है तो कोई बात नहीं है, 1-2 दिन में पानी दे देंगे। लेकिन अगर आपने सूखे में डाला है तो पीछे से आपको उस खेत में पानी देना है। इससे आपको सबसे बड़ा लाभ क्या होगा, जो आपका कंसुआ है, जो आपका तना छेदक है, जो आपका अंगोला भेदक है, उससे आपकी फसल को लंबे समय तक सुरक्षा मिलेगी। लंबे समय तक वटाको आपकी फसल को सुरक्षित रखेगा। दूसरा फायदा ये होने वाला है कि आपकी फसल हरी भरी रहेगी और उसकी रंगत ही बदल जाएगी। तीसरा, जो जड़ें हैं वो सघन जड़ें होंगी, ज्यादा जड़ें होंगी, और जिसकी वजह से जब ज्यादा जड़ें होंगी पौधे के अंदर तो क्या होगा, उसके कल्ले भी ज्यादा आएंगे, कल्ले ज्यादा निकलेंगे, और जब कल्ले ज्यादा आएंगे समानता से गन्ना बनेगा तो आप जानते हैं कि पैदावार भी स्वाभाविक रूप से बढ़ ही जाएगी। तो इसलिए वटाको का इस्तेमाल करने से आपकी फसल की पैदावार बढ़ेगी, आपकी फसल कीड़े से, कंसुआ से सुरक्षित रहेगी। इस चित्र में आप देख रहे होंगे, जो हमारी स्लाइड है, इसमें हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो हमने जहां पर दवा का इस्तेमाल नहीं किया है उसकी गोब सूख रही हैं, और इन गोब को ऊपर खींचेंगे तो ये आसानी से बाहर आ जाएंगे। ये पौधा, अब इस पौधे का कोई रोल नहीं रहा है हमारी लाइफ में, क्योंकि इससे गन्ना बनने वाला नहीं है, इससे गुड़ नहीं बन सकता, इससे चीनी नहीं बन सकती। अगर इसको दूसरे हिसाब से देखें, जहां पर हमने वटाको का इस्तेमाल किया है वहां पर वो कीड़े से सुरक्षित भी रहा, लेकिन उसके कल्ले भी ज्यादा आए हैं। कल्ले ज्यादा आने का कारण मैं आगे वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा कि ये कैसे इतने कल्ले आए और फसल तंदुरुस्त रही है। तो आप इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि इसमें 2 कल्ले साइडों से हैं और एक कल्ला मुख्य है। इसको मदर सूट बोलते हैं। इसको अगर देखें तो ये मात्र सबसे पहले वाला मदर सूट है, इसको देखें तो मुख्य कल्ला है। अब ये अगर कीड़ा इसको खा जाता है तो आप समझ लीजिए 8 से 10 दिन जो टाइम से निकलने वाला था, दूसरे दिन कल्ला आने वाला था या तीसरे दिन आने वाला था, वो 8 से 10 दिन लेट हो जाएगा। इसलिए जो आपकी फसल में नुकसान हो गया है 20% या 30%, और आपने देरी कर दी है और दवा आप डालेंगे तो आपकी फसल में कल्ले तो आएंगे, लेकिन वो 8 से 10 दिन लेट आएंगे। इससे क्या नुकसान होगा, इससे आपका जो खाद पानी है, जो आपकी मेहनत है, वो बेकार चली जाएगी। इसलिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि समय से, कीड़ा आने से पहले अगर दवा का इस्तेमाल करेंगे, वटाको का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बेहतरीन लाभ होगा, आपकी पैदावार भी बढ़ेगी और आपकी फसल भी तंदुरुस्त रहेगी। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरह से ये किसान, आपका दोस्त, आपका भाई, ये गन्ने की फसल के सहारे आराम कर रहा है, कौन ऐसा किसान इस वेबिनार में होगा जो इस तरह से आराम करना नहीं चाहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि गन्ना ऐसा शक्तिशाली, कोई बात न होगी चिंता वाली, सुरक्षा भी, शक्ति भी सिर्फ वटाको के साथ। मेरा एक और सजेशन है किसान भाइयों, वटाको पूरे उत्तर प्रदेश में हर दुकान पर उपलब्ध है। और किसान भाइयों, ये 1 किलो की पैकिंग में भी आता है, ये 2.5 किलो में भी आता है और 5 किलो में भी बाजार में उपलब्ध है। तो इसको आप समय से खरीद सकते हैं और अपने फसल को इस भयानक कीट से, जिसका नाम कंसुआ है, उससे आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये सब बातों के बावजूद भी थोड़ा सा मैं यहां प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा कि वटाको का इस्तेमाल करते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। तो जैसे कि मैंने आपको विधि बताई थी, फिर भी उससे पहले मैं ये फिर से बताना चाहूंगा कि हमें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि जिस खेत में हमने दवा का इस्तेमाल किया है, क्या दवा समानता से उसमें फैली है, क्या हमने उसमें रेत के साथ उसे मिक्स किया है या नहीं, फिर उसके बाद हमने खाद के साथ उसके मिक्स किया है कि नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको नुकसान होगा। इसलिए उसे अच्छी तरह से एक मिश्रण तैयार कर लें और फिर उसको खेत में डाल दें। दूसरा ये भी है कि कुछ किसान भाई दवा तो सभी समय पर डाल देते हैं, लेकिन पानी की बड़ी भूल कर देते हैं या कोई कारण रहता है। तो ये जरूर ध्यान रखें, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो समय से पानी खेत में दें, जिसकी वजह से नमी बनी रहेगी। जब खेत के अंदर नमी बनी रहेगी तो दवा पौधे के अंदर ऊपर चढ़ती रहेगी। फिर कीड़ा जो नुकसान करने वाला है, जो कंसुआ आपकी फसल को परेशान करने वाला है, वो नहीं करेगा। तीसरा, मैं सबसे बड़ी आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि वटाको इतनी सहज और सरल दवा है
कि इसको डालने में कोई तकलीफ नहीं होती। बहुत कम समय में आप अपने खेत में अधिक से अधिक खेत में दवा डाल सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। तो ये डालने में आसान है, इस्तेमाल में भी ये आसान है। तो 1 एकड़ में आपको 5 किलो दवा का इस्तेमाल करना है। आगे चलेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये शुरुआती तनाछेदक पर पूरी तरह से दवा नियंत्रित करती है, क्योंकि ये शुरू में जैसे मैंने बताया था 20 से 100 दिन की फसल में इसका प्रकोप रहता है। और इससे नुकसान क्या होता है, जैसे फसल का बायोमास है, जिसको कहेंगे जैव भार की पैदावार में कमी आ जाती है, गन्ने की गुणवत्ता में कमी आती है, पौध क्षेत्र में जो क्षति है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस तरह से फसल को नुकसान होता है। इस बात को भी मैं पहले बता चुका हूं। बट्टा को पर्याप्त और मजबूत सेट जड़ों का विकास करता है। सेट जड़ें फसल का जल्दी विकास करती हैं और पैदावार पर सीधा प्रभाव डालती हैं। जैसा कि मैं फिर से आपको ये बताना चाहूंगा कि सघन जड़ें जो होती हैं, जो रेशेदार जड़ें होती हैं, वो ज्यादा बनती हैं। अब जब ज्यादा बनती हैं तो फसल हरी भरी रहती है और मजबूत तना रहता है। पौधों का स्वस्थ और समान विकास होता है और लंबे समय तक कंसुआ पर नियंत्रण रहता है। जब कंसुआ से फसल बची रहेगी तो आपकी पैदावार भी बहुत अच्छी होगी, और जब पैदावार अच्छी होगी तो गन्ने का जो उत्पादन है वो बढ़ेगा ही, और बाजार में ले जाने में आपको खुशी उत्पन्न होगी, खुशी आपके अंदर आएगी, और आपके चेहरे पर जब मुस्कान होगी तो देश के अंदर भी मुस्कान आएगी। बट्टा को पौधे को ताकत देता है और उसका विकास रुकने नहीं देता है, और साथ ही वह यह पौधे तथा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति दोनों के लिए सुरक्षित है। जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे किसान भाई लठ लेके कितना गन्ना लेके खड़े हैं, तो ये जब आप डाल देते हैं, मैं आपको रियली बताना चाह रहा हूं कि जो हमारे किसान भाई इसका इस्तेमाल कर रहे होंगे उनके चेहरे पे भी वास्तव में इसी तरह की फीलिंग, इसी तरह के भाव प्रकट होते होंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारे किसान लोग फोन करते रहते हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ ही कहीं ना कहीं खेतों में ही रहता हूं। तो मुझे लगता है कि वटाको से बढ़िया आज के समय में कोई दवा नहीं है कंसुआ के लिए, इसलिए वटाको का ही इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, ये तो बात रही कंसुआ के लिए। कंसुआ के लिए हमारे पास वटाको था और उसकी जो डोज थी वो 5 किलो प्रति एकड़ थी। उसका इस्तेमाल हमें यूरिया में मिक्स करके, रेते में मिक्स करके खूड़ों पर डालना था, और उसकी पैकिंग हमारे पास जो बाजार में उपलब्ध है उसमें 1 किलो की पैकिंग है, 2.5 किलो की और 5 किलो की पैकिंग है। तो ये कंसुआ से हमें फसल को बचाना था। लेकिन किसान भाइयों, वर्तमान परिस्थिति में दूसरा कीड़ा भी बहुत हानि पहुंचाता है। इसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा आपको करूंगा, और उसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन कीटनाशक आया है जिसका नाम वॉल्यूम फ्लेक्सी है। ये हमारे पास जो है आपके सामने पैकिंग है, 3 पैकिंग में अवेलेबल है। तो ये हमारे पास 100 ml, 200 ml और 500 ml में अवेलेबल है, उपलब्ध है बाजार में। तो इसके बारे में मैं बताना चाहूंगा। इसका अभी जो वॉल्यूम फ्लेक्सी है, इसका लॉन्चिंग नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से आप सभी परेशान हैं, सभी घरों से निकल नहीं रहे हैं, सब एक दूसरे से बच रहे हैं। तो आज जिस परिस्थिति से पूरा भारत ही नहीं पर विश्व घिरा हुआ है, इसी वजह से वॉल्यूम फ्लेक्सी को भी थोड़ा सा आने में समय लगा है। लेकिन मैं ये बता दूं कि आने वाले समय में ये कितना कारगर होगा, महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि कंसुआ के लिए जो चोटी वेदक है, जिसको कनफरा बोलते हैं, ये टॉप बॉरर भी इसको बोलते हैं, तो ये क्या है, ये कैसे नुकसान करता है और इसका स्वभाव क्या है, थोड़ा सा इस पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये देख रहे होंगे कि इसमें जो बगुले के रंग का जो पतंगा है, ये पतंगा 150 अंडे देने की क्षमता रखता है, और ये भी 3 से 4 जगह देता है। ये मध्य स्राव पर और पत्ती की निचली सतह पर अंडे देता है। इससे भी पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि इसका प्रभाव कब कब होता है। इसका प्रभाव किसान भाइयों, मई से लेकर के
अगस्त तक रहता है, कई बार ये सितंबर 20 सितंबर तक भी अटैक करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है इसका अटैक शुरू हो जाता है, ये नुकसान करना शुरू कर देता है। इसमें खास बात यह है कि जब गन्ना 4-5 फुट का हो जाता है, 6 फुट का हो जाता है, गन्ना इतना बड़ा हो जाता है, जब हम फसल में कोई दवाई डालने की स्थिति में नहीं रहते तो हमें बहुत हानि होती है। हानि क्या होती है वो इसे मैं विस्तृत तरीके से बताता हूं। ये जो तितली है, ये जो पतंगा है, ये अंडे देता है। इस तरह से रुई से ढके हुए ये अंडे होते हैं, और जब ये अंडे 6-7 दिन में पक के तैयार होते हैं तो इनमें से, इस रुई में से एक सूंडी निकलती है, जिसे हम गिडार बोलते हैं, सूंडियां निकलती हैं, और ये पत्ती की मध्य सरात होते हुए गोम में प्रवेश कर जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा, कभी गन्ना देखेंगे तो जब गोम में प्रवेश करती है तो उसमें छेद कर देती है, समानांतर से 3 छेद दिखाई देते हैं, और अंदर जाती है तो ये गांठ में छेद, नीचे की जो 1-2 गांठ होती है उसमें छेद करके ऐसा कर देती है। जब गन्ना नीचे से जोर लगाता है, फसल ऊपर जो पोषण लेती है, तत्वों को लेती है, तो वहां क्या होता है कि गन्ना ऊपर को तो जाता नहीं, उसमें से 5-6 गन्ने बन जाते हैं, जिसे हम बंची टॉप कहते हैं। इसको अगर हम देखें तो इससे झाड़ू नुमा, गन्ने के ऊपर झाड़ू जैसी बन जाती है, 5-6 गन्ने बन जाते हैं, और ये गन्ना किसी मतलब का नहीं रहता। किसान भाइयों, अगर इसे देखें तो 53% तक, 53% तक ये आपकी फसल को नुकसान कर देता है। 53% तक नुकसान करने का मतलब है कि आपकी जो मेहनत की आपने 3-4 महीने गर्मी में, और बरसात में इसका पूरा सारी चीजें आपकी करी हुई बेकार हो गई, या गर्मी में भी इसका अटैक इस समय चल रहा है, तो ये आपका नुकसान भारी हो जाता है। और दूसरा, अगर शक्कर की बात करें, जिसे हम शुगर रिकवरी की बात करें, जो आज तक फैक्ट्री भी प्रभावित हैं और सोचती हैं कि हमें शुगर जो रिकवरी है वो कैसे बढ़ानी है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, क्योंकि 3 से 6% तक ये शक्कर की मात्रा को भी कम कर देता है, शुगर रिकवरी को कम कर देता है। तो ये कीड़ा बहुत ही हानिकारक है, जिसकी वजह से आपकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसके लिए हमारे पास वॉल्यूम फ्लेक्सी है। वॉल्यूम फ्लेक्सी 300 ml प्रति एकड़ की दवा है। इसको करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा मेहनत का है, वो आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये लंबे समय तक काम करने वाली दवा है। तो इसको करने का तरीका है, 300 ml दवा को आप 27 भाग में बांट लेंगे, 27 कप में, एक बाल्टी के अंदर, एक टब के अंदर रख लेंगे, और 27 टंकी का मतलब हो गया हमें 400 लीटर पानी के साथ जाना है। 15 लीटर वाली अगर स्प्रे पंप की बात करें तो वो हम 27 1 एकड़ में करना है। तो प्रति एकड़ जो डोज है वो 300 ml है वॉल्यूम फ्लेक्सी की, और उसको हमें 400 लीटर पानी के साथ करना है। करने का तरीका क्या है, स्प्रे पंप को पहले आधा पानी से भर लेंगे, और जो हमने 1 कप दवा बनाई है, जो हमने एक डब्बा उसमें डाल देंगे, और फिर उसमें पानी भर लेंगे। ध्यान ये रखना है कि हमें वो नोजल अलग कर देना है, और जैसे कूड़ के ऊपर, जो खूड़ है उसके ऊपर चले जाएंगे और उसके ऊपर धार छोड़ते रहेंगे। फिर पर्याप्त नमी रखेंगे, खेत में पानी दे देंगे, तो आपकी जो फसल है वो चोटी भेदक से सुरक्षित रहेगी। फिर से समझ लें, वॉल्यूम फ्लेक्सी की 300 ml डोज है, 300 ml मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से 400 लीटर पानी के साथ करना है, और ड्रेंच करना है, खूड़ के ऊपर आपको इसको इस्तेमाल करना है। हम आगे बढ़ेंगे, और ये बात रही इससे लाभ क्या होने वाला है वॉल्यूम फ्लेक्सी से, मैं आपको ये बता दूं। वॉल्यूम फ्लेक्सी से सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो गन्ना तैयार हो रहा है वो समान रूप से सारे गन्ने तैयार होंगे, और लंबे समय तक कनफरा पर नियंत्रण रहेगा। जो चोटी भेदक है वो लंबे समय तक उस पर नियंत्रण रहेगा। दूसरा, फसल हरी भरी रहेगी, और फसल की मैं तो ये कहता हूं रंगत ही बदल जाएगी। गन्ने का जो तना है वो मोटा और लंबा रहेगा, और आपकी पैदावार में जबरदस्त इजाफा होगा। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके चेहरे पर खुशहाली जरूर वापस आएगी। आप इसका जरूर इस्तेमाल करें, और अपना फसल को जो चोटी भेदक है उससे बचाएं। तो अभी बात रही हमारी जो इस टेम्परेचर पर, इस गर्मी में नुकसान करने वाले जो कीट हैं, कंसुआ और दूसरा कनफरा, अर्ली शूट बोरर और टॉप शूट बोरर। तो अभी हम बात करेंगे एक और भयंकर जो बीमारी है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, जिसका नाम आप जानते होंगे, लाल सड़न रोग।
जैसा कि आप देख रहे हैं कि लाल सड़न रोग सबसे ज्यादा जो वैरायटी है जो उत्तर प्रदेश में लग रही है, उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में ही इस वैरायटी को सबसे ज्यादा लाइक किया जा रहा है। CO 238 वैरायटी की अगर बात करें तो सभी लोग लगभग जानते ही होंगे कि इसके जो जनक हैं वो कौन है। इसके जनक डॉक्टर बक्सीराम हैं, जिन्होंने इस वैरायटी को तैयार किया था और आज भी इसके लिए ही नहीं तमाम आगे की वैरायटियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन एक गोष्ठी में उन्होंने इस बात की बड़ी चिंता का विषय रखते हुए कहा था कि मुझे बहुत चिंता हो रही है कि वास्तव में किसानों को इसका लाभ मिला, लेकिन किसान इस समय बहुत लापरवाही कर रहे हैं, इस वैरायटी को बचा नहीं रहे हैं, क्योंकि लाल सड़न की वजह से ये वैरायटी खत्म होती जा रही है। इसका प्रोडक्शन जिस तरह से किसानों को मिला है उसके हिसाब से ये ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इस वैरायटी को कैसे बचाना है। जिस तरह से उन्होंने बोला कि दूसरी वैरायटी हमें लगा करके फसल बचाना है, लेकिन किसान भाइयों में ये जरूर कहना चाहूंगा, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं कि इस वैरायटी को बचाना यूं आवश्यक है कि हम इतने क्षेत्रफल पर अगर इससे ज्यादा रोग बढ़ जाता है तो हम कैसे बचा पाएंगे। इसलिए सिजेंटा के पास पूरे भारत में एकमात्र ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसी दवा है, उत्पाद है जिसका नाम एमिस्टार टॉप है, जिसको CIB से और आपके जो हमारे सेंटर है, अनुसंधान संस्थान है कोयम्बटूर से, इस पर प्रमाणिकता मिली हुई है कि ये लाल सड़न से आपकी फसल को बचा सकती है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि लाल सड़न क्या है। किसान भाइयों, जब भी कोई बीमारी आती है तो पहले शरीर में प्रवेश करती है, और जब शरीर में प्रवेश करती है तो हम कोई ध्यान नहीं देते, ये मनुष्यों की बात है। जब वो बीमारी बाहर फूट के निकलती है तब हम उस कार्य के लिए प्रेरित होते हैं, उस काम को करने लगते हैं। तब तक किसान भाइयों देर हो जाती है। देर ये हो जाती है कि जब हम उस पर दवाई करते हैं तो वो तो पहले अंदर वाली बीमारी को सही करेगी, और जब तक वो आपका नुकसान हो गया है फिर हम ये कहते हैं इसने काम नहीं किया। ये मनुष्य में होता है, लेकिन अगर फसल में देखें तो उसी तरह से फसल में तो और ज्यादा नुकसान होने की संभावना हो जाती है। तो इसलिए बीमारी आने से पहले अगर हम दवा कर देते हैं तो हमें बहुत लाभ होता है, क्योंकि हमारी फसल सुरक्षित रहती है, और जब सुरक्षित रहती है तो हमारा जो नुकसान होने वाला था वो नहीं है, क्योंकि जो घाव हो गया है वो तो हो ही गया, जो नुकसान हो गया वो हो ही गया है। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एमिस्टार टॉप जो दवा है वो लाल सड़न के लिए क्यों प्रभावी है। अभी आप देख रहे हैं कि इस महीने में जो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ रहा है, हमारे पास इस तरह के किसानों के कई प्रश्न भी आए हैं कि सर तना नीचे से लाल लाल होने लगा है, पत्तियों की जो मध्य सराय उस पर लाल धब्बे आने लगे हैं। तो किसान भाइयों, लाल सड़न जो रोग है ये मई से ही शुरू हो जाता है। जुलाई में देखेंगे, जैसे जुलाई शुरू हो जाएगी तो जो साइड के जो कल्ले होते हैं, जो सहायक कल्ले होते हैं, वो भी सूखने लग जाते हैं, और जब कल्ले सूख जाते हैं तो आप देखते हैं कि किसान का बहुत ज्यादा आप लोगों का नुकसान हो जाता है। इसके लिए एमिस्टार टॉप दवा करना है, और एमिस्टार टॉप दवा कितना करना है, कब करना है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एमिस्टार टॉप की जो मात्रा है वो 160 ml प्रति एकड़ है। इसको करने का जो समय है बुवाई के 30 दिन से लेके बुवाई के 60 दिन के बीच में इसका स्प्रे करना है, फॉलियर स्प्रे करना है, गोल नोजल से इसका स्प्रे करना है। तो 160 ml दवा को 160 लीटर पानी के हिसाब से करना है, 1 ml दवा प्रति लीटर के हिसाब से आपको खेत में ले जानी है, और दवा की मात्रा है 160 ml। इससे लाभ क्या होगा? सबसे बड़ा यह लाभ है कि जो बरसात के समय में आपकी फसल के अंदर जो सड़न आ रही थी वो नहीं आएगी, जो गन्ने के अंदर देख रहे थे जो पत्तियों पर लाल लाल धब्बे आ रहे थे वो नहीं आएंगे, और आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। इससे लाभ यह होगा कि लंबे समय तक लाल सड़न पर नियंत्रण रहेगा। दूसरा, जो मृत्यु हो रही थी सहायक कल्लों की वो नहीं होगी। तीसरा, गन्ने की जो गुणवत्ता है वो बेहतरीन आएगी, जिसमें गन्ना मोटा होगा और हाइट भी अच्छी होगी, और लंबे समय तक प्रभावी नियंत्रण आपकी लाल सड़न रोग है उस पर देगा। क्या करना है क्या नहीं करना है, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं कि सही समय, सही मात्रा, सही समय और सही दवा जो डालने की विधि है उसका इस्तेमाल करेंगे। 160 ml दवा को
1 एकड़ में प्रयोग करना है और जो हमने जिस तरह से बताया है उन्हीं बातों पर ध्यान रख के अपने फील्ड में काम करना है। दूसरा, कोई कम ज्यादा डोज नहीं करेंगे। जो मात्राएं कई बार किसान करते हैं, कम में काम चला लेते हैं, जी हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और जो स्प्रे हमने बताया कि आपको जो 30 से 60 दिन के बीच में करना है वहीं पर करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि कूड़ों में कर दें या गन्ने के सेट पर कर दें। और हम ये नहीं कहते कि आपकी लाल सड़न बहुत ज्यादा जब आ जाएगी तब आपको स्प्रे करना है। मेरा कहने का ये तात्पर्य है कि इस महीने में आप अपनी फसल को अच्छे से एमिस्टाटॉफ से ट्रीटेड कर देंगे तो लाल सड़न की समस्या आपके खेत से हट जाएगी। अगर आप देर करेंगे, आगे करेंगे तो आपको पूरा लाभ नहीं मिलेगा। तो किसान भाइयों, जैसे कि हमने अभी बातें की कि एक तो हमने कंसुआ की बात की, दूसरा हमने कनफरा या चोटी वेदक की बात की, और तीसरा हमने अभी आपको बताया कि बीमारी से, लाल सड़न से अपनी फसल को कैसे बताना है। तो किसान भाइयों, जिस तरह से हम लगातार एक फसल के बाद दूसरी फसल लेते रहे हैं या ले रहे हैं, अगर क्रॉप डेंसिटी की बात करें, सघनता की बात करें, तो हम एक भी मिनट अब खेत को खाली कहीं छोड़ते नहीं। और गन्ने के क्षेत्र की बात करूं तो गन्ने के क्षेत्र में किसानों के पास एक क्रम के बाद वही क्रम है, जो क्रॉप रोटेशन है, जो फसल चक्र है वो सेम है, वो वही फसल चक्र अपनाते रहते हैं, जिसकी वजह से आपकी फसल के अंदर जो उस फसल को मुख्य तत्व चाहिए या जो भी पोषण की आवश्यकता होती है उसी तरह से वो कमी आ जाती है। जिस तरह से हम मनुष्यों को भी एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसे ही हमारी फसल को भी एक संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरा शक्ति दिनों पर दिन घटती जा रही है, सॉइल फर्टिलिटी जिसे हम उर्वरा शक्ति बोलते हैं वो कम हुई है। गोबर की खाद किसान लोग नहीं डालते हैं, जिसकी वजह से आज ये समस्या आ रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और गन्ने की फसल को एक वास्तविक स्वरूप देने के लिए, उसको एक तंदुरुस्त रखने के लिए सिजेंटा ने आपके पास एक बेहतरीन उत्पाद निकाला है जिसका नाम क्वांटिस है। क्वांटिस क्या है इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कि जैसे मैंने बोला कि फसल के अंदर ऑर्गेनिक, जो हम सॉइल फर्टिलिटी की बात कर रहे हैं, उर्वरा शक्ति की बात कर रहे हैं, उन सम तत्वों में भी सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है वो ऑर्गेनिक सी है, ऑर्गेनिक कार्बन है। ऑर्गेनिक कार्बन वैसे देखा जाए तो आपको गोबर की खाद में या जो भी हम फसल के अंदर अवशेष पदार्थ जो रखते हैं जिसको हम सड़ा देते हैं उसमें ज्यादा मिलता है। ऑर्गेनिक कार्बन से सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होने वाला होता है वो ये होता है कि जो भी हमारे पास संतुलित पोषक तत्व हैं वो सारे तत्व जब ऑर्गेनिक कार्बन जिस खेत में होगा वो आसानी से काम करने लगेंगे। ये जो ऑर्गेनिक कार्बन है ये पौधे की जड़ों से लेकर पौधे के सभी भागों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये महत्वपूर्ण भूमिका में हम जो भी चीजें डाल रहे हैं वो आसानी से काम करने लगती हैं और फसल उठने लगती है। दूसरा, इसमें एक अमीनो एसिड भी हमने डाला हुआ है। ये एक डायरेक्ट फूड है जो पौधा आसानी से इसे ग्रहण कर लेता है। ऑर्गेनिक सी है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन हमारे पास है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, बोरॉन, मैग्नीशियम और जिंक है। इन सारे सम्मिश्रण की अगर बात करें तो जो गन्ने की फसल को वास्तव में जो चीज चाहिए वही है। अर्थात मैं ये कहना चाहूंगा कि क्वांटिस वास्तव में गन्ने की फसल के लिए ही बनाया गया है और गन्ने से ही तैयार किया गया है। तो ये एक बेहतरीन उत्पाद है, इसको आप फसल में लगा करके अधिक पैदावार ले सकते हैं, फसल को सुरक्षित रख सकते हैं और फसल ज्यादा अच्छी होगी तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा और ज्यादा आपके चेहरे पर खुशहाली आएगी। तो इसकी जो मात्रा है उसकी मैं बात करूं तो वो 1 लीटर प्रति एकड़ है, 1000 ml प्रति एकड़ है। और इसको डालने का जो समय है किसान भाइयों, क्योंकि फसल को भी 0 से 60 दिन के बीच में ही ज्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। कई बार हमें ये आइडिया नहीं लग पाता कि फसल को कितना कौन कौन सा तत्व चाहिए। अगर हम वहां देखें तो 0 से 60 दिन के बीच में, बुवाई से लेके 60 दिन के बीच में हमें क्वांटिस का इस्तेमाल करना है। क्वांटिस का इस्तेमाल हमें करने के लिए दोनों तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल स्प्रे में भी कर सकते हैं और इसे खूड़ में भी डाल सकते हैं।
इससे लाभ क्या होने वाला है? सबसे बड़ा लाभ इससे ये होने वाला है कि जो अजैविक तनाव होता है फसल के अंदर, कई बार आप फसल देखते हैं कि तनाव में आ जाती है, ग्रोथ नहीं, आप जाते हैं रूखी रूखी सी फसल नजर आती है, तो उस तरह का नहीं आएगा, आपको फसल एकदम अच्छी दिखाई देगी। लाभ क्या है? गन्ना की पैदावार ज्यादा होगी। दूसरा, गन्ने का मोटाई और गन्ने का अंदर जो शुगर है, जो मैंने बताया था कि कार्बन, जो ऑर्गेनिक कार्बन है वो आपके शुगर कंटेंट को बढ़ाता है, शुगर के अंदर शुगर परसेंटेज को बढ़ाता है। तो ये लाभ आपको होने वाला है कि गन्ने में जूस परसेंटेज भी बढ़ेगा और हाई क्वालिटी आपके गन्ने की मिलेगी, आपकी गुणवत्ता जो गन्ने की है वो ज्यादा अच्छी होगी। तो आपको बाजार में ले जाने में आपको बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको बाद में पता लगेगा कि जो मेरी पैदावार निकली है, जो फसल का वजन निकला है, जो क्वालिटी निकली है, जो गन्ने की हाइट निकली है, वो बेहतरीन है। इसको करने के तरीके के बारे में मैं अगली स्लाइड में आपको ये बताना चाहूंगा कि ये किस तरह से बहुत ज्यादा आसान और बढ़िया है। अगर आप इसके स्प्रे करते हैं बुवाई से लेके बुवाई के 60 दिन के बीच में, तो सबसे बड़ा ये लाभ है इसमें कि इसको हम इंसेक्टिसाइड में मिक्स कर सकते हैं, मतलब कीटनाशक में मिक्स कर सकते हैं, खरपतवार नाशक में भी मिक्स कर सकते हैं, इसे हम फंजीसाइड में भी मिक्स करके स्प्रे में दे सकते हैं। इसकी जो मात्रा है क्वांटिस की 1000 ml प्रति एकड़ है, और इसको पानी के साथ 100 लीटर से लेके 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से भी हम स्प्रे में ले जा सकते हैं। दूसरा, और ये सरल इसलिए है कि इसको हम खूड़ पर भी डाल सकते हैं, इसका हम ड्रेंच भी कर सकते हैं, ड्रेंचिंग विधि के माध्यम से कर सकते हैं। नोजल खोल के अगर डाल रहे हैं तो उस समय भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हम कीटनाशक में मिला सकते हैं, सैंड मिक्स में कर सकते हैं, और इसको हर्बिसाइड के साथ भी मिला सकते हैं, खरपतवार नाशक के साथ भी मिला सकते हैं, और इसकी डोज वही रहेगी 1 लीटर प्रति एकड़। ये सब बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये इस समय के लिए हैं, और इसको अभी आप कर सकते हैं। और दूसरा, मैं फिर से एक समराइज करूंगा कि जो हमने सबसे पहली आपको दवाई बताई थी, क्योंकि अभी का जो समय चल रहा है, मई जून का समय चल रहा है, इन दवाइयों का ही है इस समय जो समस्या है, उन समस्याओं का ये समाधान है। तो मैं फिर से एक बार बताऊंगा कि बेटा को 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको इस्तेमाल करना है, जो कंसुआ के लिए प्रभावी नियंत्रण देगा। दूसरी दवाई आपको कन्फरा जो चोटी वेदक है, उसके लिए आपको वॉल्यूम फ्लेक्सी प्रति एकड़ 300 ml के हिसाब से प्रयोग में लाना है। और तीसरी जो दवा है जो रेड रॉट है, उसके लिए जैसे हम लाल सड़न बोलते हैं, वो 160 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना है 30 दिन से लेकर 60 दिन के बीच में। और चौथी दवा मैंने जो बताई कि जो फसल की तंदुरुस्ती के लिए आवश्यक है, बहुत जरूरी है, वो दवा क्वांटिस है, जिसका इस्तेमाल 1 लीटर दवा को सैंड मिक्स करके फर्टिलाइजर में मिक्स करके भी डाल सकते हैं, और 1 लीटर दवा को स्प्रे भी कर सकते हैं, और आप बेहतरीन मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा ये है कि किसान भाइयों, ऐसी परिस्थिति में जो आज हम लोग आपसे सीधे नहीं मिल पा रहे हैं, और इस बात को ध्यान में रखते हुए सिजेंटा एक कृषि के क्षेत्र में ही काम करती है, इसके पास दूसरा कोई व्यवसाय नहीं है, इसलिए सिजेंटा ने आपके लिए, आप सभी के लिए एक हेल्पलाइन नंबर निकाला है, जिसका नाम सिजेंटा किसान हेल्पलाइन नंबर है। 1800 1215 315 पर संपर्क कर सकते हैं। मेरी ओर से यही है।